नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीआई स्टडी पॉइंट में। जैसे कि हमारा डिटर्मिनेशन टॉपिक चल रहा था और हमने उसके मैथड क्वेश्चन किए थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट थे। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे किस पे? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जो कि हम लोग अपने बेसिक में जाना था कि कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटर्मिनेशन की सहायता से हम लोग निकालते हैं। जैसे कि हम लोगों को पॉइंट दिए हैं 1,1, 1,0, 6,0 एंड 4,3। ये हमको पॉइंट दिया और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये पॉइंट कौन सा? x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटर्मिनेशन की फॉर्म में। क्या पढ़ा था? त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटर्मिनेशन 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। तो आइए हम इस फार्मूले का यूज करके इस वाले क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं। 1, 6, 4, 0, 0, 3, 1, 1, 1। ये है ना। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लोग जीरो बना लेते, फिर क्या कर देंगे? विस्तार कर देंगे। तो क्या कर देंगे? R1 में, कॉलम वन में, कॉलम वन में, कॉलम वन को कॉलम वन माइनस कॉलम थ्री। अब देखिएगा 1/2, 1 - 1 0, 6 - 1 5, 4 - 1 3, 0, 0, 3, 1, 1, 1। अब हम लोग क्या कर देंगे? एक्सपेंशन कर देंगे। तो 1/2 एक्सपेंशन करेंगे। 1/2 जीरो से करेंगे तो जीरो ही आएगा, जीरो से करेंगे तो ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग 1। ये वाला रो, ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 5 × 3 एंड 3 × माइनस का इधर हो जाएगा। तो 5 × 3 15 एंड माइनस का 0। तो क्या आया हमारा त्रिभुज का? 15/2 वर्ग इकाई। ये आया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम लोग इसको रफ कर देते हैं। अब हम लोगों ने आप लोग जानते होंगे कि संरेख क्या होते हैं। संरेख क्या होते हैं? अभी आपको बताता हूँ संरेख क्या होते हैं। अगर कोई बिंदु संरेख हो, संरेख का मतलब होता है जैसे कि संरेख, सन का मतलब बिंदु, रेख, रेख में क्या रहा? रेखा, रेखा पर, एक ही रेखा पर पाए जाने वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? संरेख। ये तीन बिंदु हैं तो ये क्या है? एक ही रेखा पर है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? तीनों पॉइंट क्या है? संरेख हैं। तो इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन ले। अब अगर इन पर है तो यहाँ पे देखिए कोई त्रिभुज बनेगा, इन तीनों पॉइंट से नहीं बनेगा। तो अगर हमको बोला जाए कि दर्शाइए कि ये तीन बिंदु संरेख हैं, तो हम लोग उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो रख देते हैं। क्या रख देते हैं हम लोग? त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो रख देते हैं। तो आइए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमको बताया गया है कि दिखाइए कि दिखाइए कि बिंदु बिंदु ए प्लस बी, ए कॉमा बी प्लस सी, ए कॉमा बी प्लस सी, कॉमा बिंदु बी क्या है? बी कॉमा सी प्लस ए, बी कॉमा सी प्लस ए, बिंदु सी क्या है हमारा? सी कॉमा ए प्लस बी। संरेख है। क्या है? संरेख है। हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी है। क्या पढ़ी है कंडीशन? कि इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? क्या होता है? जीरो होता है। तो अगर हमारा, हमको दिखाना है, अगर हमारा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग कुल मिला के, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये बिंदु क्या है? संरेख है। अब पहला बिंदु x1 a है, x2 b है एंड x3 क्या है? c है। y1 क्या है? b प्लस c एंड y2 क्या है? y2 है c प्लस a, y3 क्या है? a प्लस b, 1, 1, 1। अगर हम लोग यहाँ पे सारणिक का प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सारणिक के गुणधर्मों में पढ़ा था कि अगर कोई भी कॉलम या कोई भी एक पंक्ति में अगर कुछ जोड़ा जाता है तो हम उसको अलग अलग क्या लिखते हैं? अवयव में लिख लेते हैं। तो देखिएगा कैसे लिखते हैं। 1/2 हम लोग बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो
ऐसे लिखेंगे ए बी सी, बी सी ए। फायदा नहीं रहेगा, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसका हमको कोई भी नतीजा नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए जीरो बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, R1 में R1 माइनस R2 एंड इसको भी जीरो बना लेते हैं। R2 को R2 माइनस R3 करने पर तो 1/2 ए माइनस बी, यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा तो बी माइनस ए, जीरो, बी माइनस सी, यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, सी माइनस बी, यहाँ पे वन कैंसिल हो जाएगा, जीरो, सी, ए प्लस बी, वन। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम थ्री से विस्तार करने पर, कॉलम थ्री से क्या करने पर, विस्तार करने पर। अब तो आप लोग ये समझ ही चुके होंगे, हमने कितनी बार ये क्वेश्चन किए हैं कैसे विस्तार करते हैं। जैसे हमको अगर इस वाले में दो जीरो मिल जाते तो हम लोग रो वन से विस्तार कर देते, क्योंकि हमको कॉलम थ्री से क्या मिले हैं, दो जीरो मिले हैं। क्या मिले, दो जीरो, तो हम कॉलम थ्री से विस्तार कर देंगे। लेकिन हमको पेपर में जब करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कॉलम थ्री से विस्तार करने पर, कॉलम थ्री से विस्तार करने पर। अब देखिएगा, हम लोग अपना क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए इसको कंप्लीट करते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट हम लोग क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। देखिए बेसिक टू टॉप लेवल अपने लोग चल रहे हैं और अपने लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। अपने लोगों ने देखिए बेसिक पढ़ चुके हैं, एक एक बेसिक, मतलब जो बेसिक हम लोग को क्वेश्चन में जानना था वो बेसिक हम लोग क्वेश्चन में जान रहे हैं। जैसे कि ये संरेख वाला बेसिक पॉइंट, ये कॉलम थ्री से करेंगे तो ये वाली रो ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा। ए माइनस बी की गुणा किस में होगी, सी माइनस बी में। ए माइनस बी की गुणा किस में होगी, ए माइनस बी की गुणा किस में होगी, सी माइनस बी में। एंड अब देखिए ये होगी, अब जब इधर जाएंगे तो एक माइनस अपने लगाएंगे, माइनस लगा लिया तो b माइनस सी की गुणा किस में करेंगे हम लोग, b माइनस ए में करेंगे। किस में करेंगे, b माइनस ए में करेंगे। अब देखिएगा हम लोग 1/2 ए सी हो जाएगा, ए की सी से करेंगे तो क्या आएगा ए सी, ए की बी से करेंगे माइनस का ए बी, माइनस का बी सी हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग माइनस अभी यही बी 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 स्क्वायर, बी माइनस ए, बी इंटू माइनस ए तो माइनस का बी ए, माइनस का सी इंटू बी, माइनस का सी बी, माइनस का सी इंटू ए, माइनस माइनस प्लस सी ए, इसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस के अंदर क्या करा देंगे, इंटू करा देंगे, माइनस के अंदर क्या करा देंगे, इंटू करा देंगे। अब हमारा देखिए आंसर आने ही वाला है, ए सी माइनस का ए बी माइनस का बी सी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जब इंटू करेंगे तो ये काय का हो जाएगा, ये प्लस का ए बी हो जाएगा, ये प्लस का सी बी हो जाएगा, ये माइनस का ए सी हो जाएगा। अब देखिए प्लस का ए सी माइनस का ए सी, माइनस का ए बी प्लस का ए बी, माइनस का बी सी प्लस का बी सी, माइनस का बी स्क्वायर, ये आ गया हमारा जीरो, 1/2 इंटू जीरो इंटू जीरो। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो इकाई है, जीरो इकाई है, अतः 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 बिंदु संरेख होंगे। बिंदु क्या होंगे हमारे, बिंदु संरेख होंगे। बिंदु हमारे कैसे होंगे, बिंदु हमारे संरेख होंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिया, देख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। अब हम लोग इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हमारा, हमको अब मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, के का मान। अब देखिए हमको दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना यूनिट दिया है हमको, दिया है हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 इकाई, 4 वर्ग इकाई दिया गया है, 4 वर्ग इकाई दिया है। ठीक है, और हमको बिंदु दिए हैं, पॉइंट दिए हैं, पॉइंट दिए हैं, क्या दिए हैं, के कॉमा जीरो,
एंड 4,0 एंड 0,2। तो हमको के का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, हम लोग फार्मूला लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 के 4,0,0,0,2,1,1,1। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट विस्तार कर देते हैं। अगर बनाना चाहें तो एक जीरो और बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग कितना रख देते हैं, 4, जो कि हमको सवाल में दिया है। अब देखिए हम लोग R1 को R1 माइनस R2 कर देते हैं। K माइनस 4,0,0,4,0,1,0,2,1। अब देखिए हम लोग रो 1 से एक्सपेंशन करने पर, रो 1 से विस्तार करने पर, रो 1 से विस्तार करने और अब धीरे धीरे हम लोग स्पीड को पकड़ेंगे और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। काफी क्वेश्चन हम लोगों ने इस पर किए हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, k-4 को लिख लेंगे और ये वाली रो ये वाला कॉलम कैंसिल कर दे, 0 × 1, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि जब इधर इंटू करेंगे तो माइनस का देखिएगा हम लोग करेंगे बराबर में माइनस के 2 से माइनस का 2। अब ये इधर डिवाइड में भेज देते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड में भेज देते हैं। अब देखिएगा 4 डिवाइड बाई माइनस का 2 इजक्वल टू k-4, 2 × 2 = 4 माइनस का 2 इजक्वल टू k-4, k-2 प्लस का 4 माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या k बराबर 2 आया। दोनों k बराबर कितना है, 2 आया। अब हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट जानेंगे, सेक, अंडज, उप, साइड, ये सब चीजें हम लोग जानेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, जैसे कि इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको कितना दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको कितना गिवन है। इस वाले क्वेश्चन में हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल गिवन है 35 वर्ग इकाई, 35 वर्ग इकाई, 35 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे बिंदु हमको दिए हैं, पॉइंट गिवन, पॉइंट क्या गिवन है हमारे, पॉइंट गिवन है हमारे 2, -6, 2, -6, 5, 4 एंड k, 4। अगर आपको राइटिंग में दिक्कत है तो मैं बोल तो रहा हूं, तो आप लोग समझ लीजिएगा। k-4, 5, 4, 2, -6। अब हमको ऑप्शन भी दिए हैं इसके, इस क्वेश्चन के हमको ऑप्शन दिए हैं, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया हमारा, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया हमारा 12, सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया -2, थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है हमारा -12, -2, -12, -2, फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया हमारा 12 -2, 12 -2। अब देखिएगा हम लोग वही त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 2 5 k -6 4 4 1 1 1। अब देखिएगा हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको कितना दिया, 35 दिया है, 1/2। हम लोग रो 1 में रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 कर देंगे, तो 2 में से माइनस का 5 जाएगा, माइनस का 3, माइनस के 6 में से माइनस का 4 होगा तो माइनस का 10, 1 - 1 0 हो जाएगा। और क्या करेंगे, एंड और कॉमा रो 2 को हम लोग कैसे करेंगे, रो 2 माइनस का रो 3, ताकि हमको 0 पॉइंट मिले। यहाँ पे कोई 5 माइनस के 4, 0 1, 1 0 के 4 1। अब देखिएगा हम लोग 35 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमें 70 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 3 से विस्तार करने पर, कॉलम 3 से विस्तार, ये पेपर में लाइन जरूर लिखिएगा, क्योंकि उससे उसको एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हम किस कॉलम या किस रो से विस्तार कर रहे हैं। अब देखिए 2 तो इधर ले लिया, अब देखिए तो 1 नोट करेंगे और इसके इधर इंटू करेंगे और इनके इधर, तो इसके इंटू इधर करेंगे 0, इधर माइनस ले लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 × 5 माइनस का k। अब देखिएगा 70 इज इक्वल टू 10 5 जा 50 माइनस का 10k। अगर ऐसे ना करना चाहें तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस 10 को कहाँ ले जाएंगे, बटे में ले जाएंगे, 70/10 कितना हो जाएगा 7, और 5 माइनस का k, दिस एम्प्लाइज 7 इज इक्वल टू 5 माइनस k इधर आएगा तो इधर क्या जाएगा 5 माइनस का 7, तो k इज इक्वल टू
के इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारा -2। ठीक है, एरिया हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, हमारा ऑप्शन बी आएगा। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग उस सारणिक और सहखंडक कैसे निकालते हैं। जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डेरिवेटिव करेंगे। इंटर के बोर्ड 12th के बोर्ड एग्जाम में 60 नंबर तो अबाउट 50 टू 60 नंबर हमारे केवल दो चैप्टर से अगर कहा जाए तो डेरिवेटिव और डेरिवेटिव के प्रयोग एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इन 4 चैप्टरों से ही बनते हैं ज्यादातर। तो हम लोग अब क्या कर लेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, उप सारणिक और सहखंडक जानेंगे। क्या उप सारणिक और सहखंडज इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, माइनर एंड कोफैक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर। कोफैक्टर हम लोग देखते हैं उप सारणिक को हम लोग ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग एम आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि हम लोग एक क्या ले लेते हैं, एक एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 1,4,7, 2,5, 8, 3,6, 9। अब देखिए हम लोग को उप सारणिक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उप सारणिक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, उप सारणिक। फिर आपको देखिएगा, अब हमको क्या निकालना है, A11। इसमें हम लोग कौन सा फार्मूला नहीं लगाते हैं, इसमें हम लोग ये वाला फार्मूला नहीं लगाते हैं, I+J वाला। ये किसके लिए लगता है, ये हमारा लगता है सहखंडज के लिए लगता है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट A11 लगा देंगे और जिस प्रकार हमारा आंसर आएगा उसी प्रकार लिख देंगे, कोई भी माइनस प्लस नहीं करेंगे। अब देखिए A11, तो पहली पंक्ति और पहला कॉलम हटा देते हैं हम लोग। 5 नीमा 45 एंड 8 6 जा 48, तो क्या आएगा हमारा -3। अगर यहीं पर हम सहखंडज भी निकालें, सहखंडज, अब देखिए सहखंडज क्या होता है हमारा, MIJ, इसका फॉर्मूला क्या होता है -1I+J, और हमारा आगे आता है जो, अब देखिएगा M1 निकाला हमने, -1, 1+1। ठीक है, अब देखिए वही आएगा पूरा, 1 पहली पंक्ति एंड पहला कॉलम हटा लेते तो 5 9 जा 45 एंड 8 6 जा 48। सॉरी, गलती हो गई, माफी चाहूंगा। ये नहीं नहीं सही है, पहली पंक्ति पहला कॉलम सही है, गलती नहीं हुई है हमसे। 5 नीमा, ये हमारा फार्मूला था A11, तो क्या होगा -1, 1+1, पहली पंक्ति एंड पहला कॉलम, 5 9 जा 45 एंड 6 8 जा 48। अब देखिएगा -1 का स्क्वायर एंड इंटू -3, तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर के आने पर प्लस, ये प्लस आ जाएगा तो -3 आएगा। अब देखिएगा, अब खेला शुरू होगा, खेला मतलब अब आएगा ट्विस्ट। A12 पहली पंक्ति एंड दूसरा कॉलम चला गया। हमको 4 की 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, 7 की 8 से करेंगे तो कितना, 7 की 6 से करेंगे तो कितना आएगा 42, कितना आएगा 42, 7 6 जा 42। अब देखिएगा कितना आएगा हमारा -6। अब यहीं पे हम लोग जब सहखंडज अपना निकालेंगे तो हमारे क्या निकलेगा, M12। ठीक है, M12। अब देखिएगा -1, 1+2, अब देखिएगा जो वैल्यू यही आई यही वैल्यू आएगी यहाँ पे 36 -42। अब यहाँ पे क्या आएगी, -1 का क्यूब एंड -6, -1 का क्यूब माइनस आएगा एंड -6, तो कितना आ जाएगा +6 आ गया। अभी अब आप लोग क्या ट्रिक याद रखेंगे कि जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर पे जो उस सारणिक का हमारा आंसर आएगा उसमें उसको हम लोग सहखंडज में साइन चेंज कर देंगे और क्या करेंगे, जो हमारा इवन पावर पे है, इवन पावर में जो हमारा उस सारणिक आएगा वही हमारा सहखंडज होगा। देखिए ये इवन पावर हो जाएगी, 1+1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा,
1+1 2 इवन हो गया, तो हमारा क्या आएगा, -3 इधर आया और -3 ये आया। अब ये देखिए 1+2 क्या आ गया हमारा, ऑड नंबर हो गया। तो ऑड नंबर पे यहाँ पे -6 आया और यहाँ पे +6 आया। अब यहीं पे हम लोग देखेंगे, ए मान लीजिए हम लोग निकालते हैं ए A32 निकालते हैं, ठीक है, ऑड नंबर ले लेते हैं A32, तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम हटा देते हैं, तो 1 की 6 से होगी तो कितना आएगा 6, 4 की 3 से होगी -12, कितना है -6। अब ये देखिएगा उधर किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब कैसे आएगा देखिएगा, M32 -1, 3+2 यही आएगा -6। अब देखिएगा -1 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, -1 की पावर 5 माइनस ही आएगा, इंटू -6 तो क्या आ जाएगा हमारा, +6। अब देख लीजिए इसी प्रकार हम लोग अपने सारे उप सारणिक और सहखंडज निकाल सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। पेपर में पूछेगा तो आप लोगों को उप सारणिक नहीं, सहखंडज नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा एडजॉइंट निकालने के। अब जब हम लोग एडजॉइंट निकालना सीख जाएंगे तो हम लोग अपना इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग करते हैं, अपना एडजॉइंट फाइंड करना सीखते हैं। चलिए फिर देखते हैं। तो आज हम लोग एडजॉइंट निकालना सीखेंगे और कल इनवर्स का गेम ओवर कर देंगे। तो आप लोग ये तो सब सीख गए होंगे कि उप सारणिक और सहखंडज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट पर एडजॉइंट, अब देखिएगा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि 2 × 2 में नहीं लेंगे हम लोग, सीधे किस में लेंगे, अवयव का सहखंडज, अवयव का सहखंडज, अवयव का सहखंडज यानी कि एडजॉइंट ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, एडजॉइंट। अब देखिएगा कैसे निकालते हैं हम लोग। तो 3 × 3 की ले लेते हैं मैट्रिक्स हम लोग, 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। तो हम लोगों को इसमें किसके उपयोग करना पड़ेगा, सहखंडज का। किसका, सहखंडज का। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं M11। 11 कैसा है, 1+1 इवन होगा, तो हमको कोई भी माइनस लेने की जरूरत नहीं। देखिए पहली पंक्ति और पहला कॉलम हमारा कैंसिल होगा, 3 × 1 3, 0 × 5 0, तो क्या आ जाएगा हमारा 3। अब देखिएगा हमारा M12, 1+2 क्या होता है हमारा 3, 3 कैसा नंबर है हमारा, ऑड नंबर है, तो हम लोग एक माइनस ले लेंगे। अब हमारा देखेगा 1 2, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम कैंसिल होगा, तो 2 की 1 में करेंगे 2, -2। अब इधर जब करेंगे तो एक माइनस का और आता है, तो -2 × -5 कितना आएगा, +10 हो जाएगा, तो हमारा कितना आएगा, -12। अब देखिएगा M13, 1+3 4 इवन नंबर है, कोई भी हम लोग माइनस नहीं लेंगे, तो 1 3 कैंसिल, 2 × 0 0, -2 जब इधर क्रॉस करेंगे तो एक और माइनस का लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा M13 6 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे अपना M21, 2+1 3 ऑड नंबर हो गया, तो हम लोग एक क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। अब देखिए दूसरी पंक्ति एंड पहला कॉलम हम लोग कैंसिल करते तो -1 की 1 में करते तो -1, 0 की 2 में कर देते तो हमारा क्या आएगा 0, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा। M22, 2+2 4 और इवन नंबर है तो हम लोग कोई भी माइनस नहीं लेंगे। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम हटा देते हैं, तो 1 की 1 में करते हैं तो क्या आता है हमारा 1, माइनस की 2 में माइनस का 2, माइनस का 2 और इधर 2, एक माइनस हल्का किसका लगेगा, फार्मूला का, तो -2 × -2 प्लस का 4, तो कितना आएगा 5 आएगा। M23, 2+3 कैसा 5, 5 कैसा नंबर होता है हमारा ऑड, तो एक क्या ले लेंगे माइनस। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 1 की 0 से होगी तो क्या आएगा 0, माइनस की 2 माइनस का 1 माइनस का प्लस का 2 और एक फार्मूले का माइनस, तो क्या आएगा जो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा हमारा। अब यहीं पे देखिए M31, तो 31 हमारा क्या होता है, 3+1 4, 4 इवन नंबर है तो हम लोग कोई भी माइनस नहीं लेंगे। तीसरी पंक्ति पहला कॉलम माइनस का 1 × 5 माइनस का 5, 3 × 2 6, लेकिन माइनस का, क्योंकि उधर जाने को हम लोग माइनस लेते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस का 11। M32, 3+2 5 ऑड नंबर आ गया तो हमारा क्या लगा लेंगे हम लोग माइनस,
ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या आने पर, विषम देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विषम आने पर क्या माइनस लेंगे, सम आने पर प्लस। और ये सम किसका होता है, आई प्लस जे का। ये सम किसका होता है, आई प्लस जे का। ओके, आई प्लस जे का। ठीक है, एम 3 2 माइनस आ गया 3 2, 1 की 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5, 2 से करेंगे 4 होगा, माइनस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस एक फार्मूले का है, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 1। अब देखिए एम एम 3 प्लस 3 6 इवन नंबर, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 1 × 3 3, 2 × 1 2 माइनस का 1 माइनस का 2 और एक फार्मूले का माइनस, तो क्या आ जाएगा प्लस का 2, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 + 2 5। अब देखिएगा, अब हम लोग ये मैट्रिक्स बना देते हैं। हमारा क्या होता है, ये M11 पहला एलिमेंट है तो हम लोग 3, ये हमारा कौन सा रो का दूसरा एलिमेंट है माइनस का 12, ये रो का हमारा तीसरा एलिमेंट है क्या है 6। इसी प्रकार देखिए ये 1 पहला एलिमेंट है, दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट है, दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है, ये दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट है माइनस का 2, सॉरी प्लस का आएगा, ये इक्वल टू लिखा है। अभी हमारा क्वेश्चन कर दो, ये तीसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट है तो क्या आ जाएगा माइनस का 11, ये तीसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम है तो क्या आ जाएगा, तीसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट माइनस का 1, ये तीसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट है क्या 5। अब हम लोग इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसका हम लोग को क्या निकालना है, का परिवर्त अवयव निकालने पर, क्या निकालने पर, परिवर्त अवयव। अब परिवर्त अवयव मैंने क्या बताया था आपको कि पंक्ति को हमको कॉलम में बदल देना है और कॉलम को पंक्ति में बदल देना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पंक्ति को कॉलम में चेंज करते हैं। ये देखिए 3 को पकड़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये रो है इसको हम लोग ऐसे लिटाल देते हैं, कॉलम बन जाएगा। तो 3 - 12 6। इसी प्रकार 1 को हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे और ऐसे लिटाल देंगे, 152 क्या हो जाएगा 152। और हमारा ये -11 यहाँ पे लेंगे और लिटाल देंगे, इसको क्या हो जाएगा माइनस का 11 खड़ा कर देंगे, मतलब लेटा हुआ है इसको खड़ा कर देंगे, माइनस का 11 माइनस का 1 एंड 5। ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा निकला है एडजॉइंट, ये हमारा फाइनली क्या निकला है एडजॉइंट। तो आज हम लोगों ने जाना है कि कैसे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, और अगर क्षेत्रफल हमको दिया हो तो कोई बिंदु का पॉइंट हटा देते हैं तो उस पॉइंट का मान निकालना होता, तो वो हमने जाना है। और हम लोगों ने क्या जाना है कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, और संरेख की प्रॉपर्टी हम लोगों ने जानी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बने रहिएगा वीआई स्टडी पॉइंट के साथ में। धन्यवाद।